सर्विस के लिए गाड़ी चाहिए। ये नई गाड़ी ली है मैंने और अभी मैं सिर्फ एक बार मथुरा होके आया हूँ और मतलब बंद में ये वाला दरवाज़ा कर रहा हूँ, डोर ये हिल रहा है। उनके पास एल्केज़ार थी तो वो बता रहे थे कि उनके पूरे बोनट पे ना चाबी से स्क्रैच मारे हुए थे। सो गाइस कार की सर्विस पे दे दी जा रही है सर्विस में। बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं, मेरे लिए तो बहुत सरदर्दी वाली बात है ना कि मतलब मैं दो बार कार दूँ। डिटेल में चेक करवा दी इसलिए मैं उम्मीद रख रहा हूँ। ऐसी है सर हिंडाई की सर्विस, तो आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फाइनली वेन्यू की सर्विस के लिए गाड़ी चाहिए। सर्विस के लिए जो उनकी टीम है हिंडाई की वो आ गई है कार लेने के लिए। तो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा था, क्या होता। तो वैसे हिंडाई की टीम से आ गए तो चलते हैं, उनको कार देते हैं। ये चाबी ले ली मैंने। एक चीज़ इसमें देखिए कि ये नई गाड़ी ली है मैंने और अभी मैं सिर्फ एक बार मथुरा होके आया हूँ और इसका देखिए कूलेंट का ये कम हो गया लेवल। मथुरा से आए हैं? हाँ ये देखिए। अच्छा, नई गाड़ी में ऐसे कैसे हो गया है? कम हो गया? इससे फर्क नहीं पड़ता सर। ये आपका जो है ना रिजर्व वाली बोतल होती है, फर्क इसमें पड़ता है अगर इसमें कम होगा तो। आप मेरी बात नहीं समझे। रिजर्व वाली बोतल है मैं समझ गया, लेकिन उसमें कम हुआ होगा तभी तो ट्रांसफ़र हुआ होगा इसमें से उसमें। टॉप अप हो जाएगा उससे कुछ नहीं हो तो जाएगा, बट ऐसा कि हो क्यों रहा है? हो जाता है, गाड़ी चलेगी गर्म होगी तो कम तो होगा ही। मैं मेरे एक्सयूवी थी, मैं उसमें 2 साल में कभी कूलेंट ही चेंज नहीं करवाया मैंने उसको, पूरा का पूरा था, कभी कम नहीं हुआ उसमें। कितने पे इसकी सर्विस होती है इंजन में? फर्स्ट सर्विस होती है? फर्स्ट सर्विस सर 1000 या 1200 किलोमीटर पे हो जाती है। एक तो सर इसमें ना आवाज़ें हैं बहुत सारी अंदर। एक यहाँ पे सनरूफ की आवाज़ है, वो मैंने चेक करवा दी थी वहाँ पे। ठीक है, वो करेंगे ही चेक। और इसमें और भी कई तरीके की आवाज़ें हैं। ये देख रहे हैं आप, इसमें भर की आवाज़ आ रही है। ये पूरा डोर हिल रहा है, देखिए ये वाला पूरा डोर हिल रहा है। मतलब बंद में ये वाला दरवाज़ा कर रहा हूँ, डोर ही इसका ये हिल रहा है। और आप सुन पा रहे होंगे कि भर की आवाज़ आ रही है। हाँ हाँ, भर की आ रही है। वो किस चीज़ की आवाज़ है? एक बार ना जी लुब्रिकेशन करवा देंगे। ये मेरे को डे फर्स्ट से आ रही है। मैंने जहाँ से ली थी मैंने उनको फ़ोन किया था, तभी मैं 1 हफ्ते के अंदर ही सर्विस सेंटर गया हुआ था आपके। पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये आप ये समझो कि मैंने जब से लिया ना मेरे को नई कार की फीलिंग ही नहीं आई। ऐसा लग रहा है मेरे को कि सेकेंड हैंड कार ली होगी मैंने। फुल कार में सर एक भी स्क्रैच नहीं है, कोई भी डेंट या कोई भी इस टाइप का कुछ नहीं है। अभी आप ये समझो कार नई है, मैंने कहीं पे भी कुछ वो नहीं है। कोई बात नहीं सर, वो मैंने फोटो ले ली। ठीक है। और मैंने आपको ये वाली बात इसलिए बोली क्योंकि मैं अभी जब आया था ना तब मेरे को वहाँ पे मिले थे अंकल जी, उनके पास एल्केज़ार थी तो वो बता रहे थे कि उन्होंने दी थी पीछे की टेल लाइट चेंज करने के लिए। उनके पूरे बोनट पे ना चाबी से स्क्रैच मारे हुए थे, पूरी मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्क्रैच थे। फ़ोटो भी दिखाई उन्होंने मुझे। तो उन्होंने बोला कि फिर है ना आप लोगों ने पेंट करके दिया उसको और फिर ना वो तो बट वही है कि एक बार पेंट हो जाएगा तो पेंट वो तो मीटर में तो आ ही जाएगा कि पेंट हो गया है। और जो आरपीएम है कभी भी अचानक से कम हो जाता है और फिर बढ़ जाता है, ऐसी भी दिक्कत हो रही। पिकअप नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, मतलब डीजल गाड़ी का जो पिकअप होना चाहिए, 1.5 लीटर का डीजल इंजन है तो उसके हिसाब से जो पिकअप आना चाहिए वो है नहीं। इससे ज़्यादा तो मेरा पिछली i20 का पिकअप था। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। बाकी मैंने पिकअप का बता दिया आपको। आरपीएम इसका अपने आप कम हो जाता है, वो एक इशू है इसके अंदर। डोर में आवाज़ आ रही है इसमें। आरपीएम पिकअप में क्या लग रहा है आपको? पिकअप कम है, पिकअप है ही नहीं। मतलब ये मतलब हमारे पास क्रेटा भी है बट वो पेट्रोल है, तो फिर क्रेटा पेट्रोल का पिकअप इससे ज़्यादा लग रहा है मुझे डीजल इंजन में। सिलेक्शन कर दीजिए। तो गाइस हम लोगों ने कार दे दी है सर्विस के लिए। सर आए लेने। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं डीपी हुंडई से हूँ, पटेल नगर से आए हैं। तो सर कब तक मिल जाएगी हमें कार वापस? ये आपको सर 2 से 3 घंटे मान के चलिए, 2 या ढाई बजे तक मिल जाएगी सर। 2:30 बजे तक मिल जाएगी? जी सर। चलिए ठीक है, जो दिक्कतें हैं वो आप करवा दीजिएगा इसकी। और कुछ भी अगर लगता है आपको तो मेरे को एक बार फ़ोन कर लीजिएगा। अगर कुछ भी करेंगे मतलब रिपेयर का, अगर कोई भी काम अगर आप करेंगे, कुछ भी होगा आपसे पूछ के करेंगे, हाँ, है ना?
जो भी होगा। नहीं, अगर रिपेयर का कोई भी काम होगा तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि जैसे डोर वोर मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, वो फर्स्ट डे से लग रहा है। मैं आया था इसीलिए, जीएम सर से काफ़ी देर तक बात चली इस चीज़ के बारे में। फर्स्ट सर्विस के बाद एवरेज में भी कुछ इम्प्रूवमेंट होता है? एवरेज में तो सर ऐसा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में लगभग आपका जनरल चेकअप ही होता है। हाँ, वही मैं कह रहा था। और जनरल चेकअप होता है, इसमें कोई टोटल क्लीन या पिकअप के लिए ऐसा कुछ या मतलब इंजन ऑयल चेंज होता नहीं, खाली वॉशिंग क्लीनिंग होगी, जनरल चेकअप होगा। सेकंड में जब आपका ऑयल वगैरह चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, तब थोड़ा एवरेज में फ़र्क पड़ेगा, पिकअप में फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, बाकी आपने जो अभी बताया प्रॉब्लम, वो चेक करवा देंगे। तो गाइस, कार की सर्विस पे दे दी जा रही है, सर्विस में कार दे दी है सर, सारी प्रॉब्लम्स बता दी हैं। देखते हैं क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। और सीरियसली बताऊं तो मतलब ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं सर्विस को लेके। नई कार जैसी फीलिंग ही नहीं आ रही, तो देखते हैं। तो हेलो गाइस, कार सर्विस से आ गई है। मुझे पता चला कि इसमें 2 डेंट्स, एक तो डेंट है और एक स्क्रैच है, जबकि मेरे नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें ऐसा कुछ हुआ हो। तो इन्होंने दिखाया मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुझे बताया कि यहाँ पे ये आप इधर से देख सकते हैं, यहाँ से एक बबल सा होगा, ये एक डेंट है। और एक इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये वाला ये स्क्रैच है। तो ये पहले नहीं था, अब पता नहीं कहाँ से आया, क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, बट ये आ गया। और इन्होंने टेफ्लॉन के लिए बोला था, टेफ्लॉन किस तरीके से की है मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा एरिया वाइट दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाइट सब अभी भी टपक रहा है, सर्विस होने के बाद की बात है। ये पूरे में वाइट लगा हुआ है, ये पूरे में वाइट लगा हुआ है। ये वाइट टपक रहा है। इसके बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये वाइट लग रहा है। यहाँ पे भी हो रहा है वाइट, ये देख सकते हैं आप, पूरा वाइट हो रहा है। तो ऐसी कई जगह पे हैं वाइट हो रहा है, और ये बहुत ही बेभद्दा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी गाड़ी डेंटिंग पेंटिंग होके आई है। ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात लगी मुझे। और अंदर की जो साउंड थी वो भी ठीक करके नहीं दी है, वो कंटिन्यूसली साउंड आ रही है, और ये बहुत इरिटेटिंग साउंड है। मैं तो मतलब फर्स्ट डे से परेशान हूँ, और मैं बोल के थक गया इनको, हिंडो वालों को, ये करके ही नहीं दे रहे ठीक। अभी मुझे लगता है कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, एक मेल करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें होंगी, वरना तो कुछ हो भी नहीं रहा है यहाँ पे। और अभी पता चलेगा जब अंदर की तरफ देखेंगे, अभी तो पता चल नहीं रहा। तो देखते हैं। मेरे को बोल रहे हैं कि इन्होंने सारा कोटिंग कर दी है, सब कुछ ढंग से साफ़ किया है, बट जो इसमें फर्स्ट डे में जो रिबन्स लगे हुए थे उसका ग्लू अभी तक लगा हुआ है, उसको तो साफ़ किया नहीं। पता नहीं किस तरीके से इन्होंने सर्विस की है, बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। मुझे लग नहीं रहा इन्होंने कुछ ढंग से काम किया है। ये सर्विस के बाद की चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे भी ये पूरा वाइट ये देखिए, ये देखिए पूरा। अब अंदर की बात करते हैं, अंदर किस तरीके की सर्विस करके दी है फर्स्ट सर्विस में। ये आप देख सकते हैं,
स्पॉट्स पड़े हुए हैं पूरे पूरे। ये आप गंदगी देख सकते हैं, ये सर्विस के बाद की चीज़ें हैं। ये भी आप देख सकते हैं पीछे पूरा गंदा पड़ा हुआ है। ये कुछ स्पॉट्स लगे हुए हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो ये स्पॉट्स एज इट इज़ पड़े हुए हैं, कोई चेंज नहीं करा उसमें। इस टाइप की सर्विस करके दिए है और बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं, बिल्कुल ही बेकार तरीके का काम करके दिया है। मतलब लग भी नहीं रहा कि अंदर से प्रॉपर सर्विस हुई है, प्रॉपर तरीके से साफ़ हुआ है। यहाँ देख सकते हैं ये कैसा हो रखा है, ये देखिए, ये इस तरीके से करा हुआ है। पता नहीं क्या है, पॉलिश भी नहीं मारी हुई है, पता नहीं किस तरीके से भेजा हुआ है और बहुत ही बेकार लग रहा है। मैंने बोला था कि आरपीएम इसका शिफ्ट हो रहा है, बट इन्होंने नहीं माना और ये कह रहे थे ठीक है, बट आरपीएम देखो 9 था, अब ये 7 हो गया है। ये अंदर से इन्होंने पता नहीं किस तरीके से साफ़ किया था, आप देखिए। मैंने क्या चीज़ सर? मेरे लिए तो बहुत सरदर्दी वाली बात है ना, मतलब मैं 2 बार कार दूँ और जो मैंने मतलब फर्स्ट डे से जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी नहीं हो पा रही है। आज हो जाएगी सॉल्व। आशा तो यही है सर। नहीं हो जाएगी आज, बढ़िया करा देना भाई, ठीक है। गाड़ी सर आज ही लेंगे या कल लें? इतना काम है क्या इसमें? चलो देख लेंगे, बता देंगे जैसे। कल क्या आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा? हो सकता है क्योंकि आवाज़ का भी चेक करेंगे, ये एक आवाज़ का ही तो, बाकी सब तो कुछ ऐसा है नहीं जिसमें टाइम लगेगा। चलो देख लेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी चीज़ आप खोलेंगे या कुछ भी करेंगे ना, या उसकी प्रॉपर मेरे को वीडियो बना के, और पहले तो खोलेंगे या नहीं, सिर्फ मेरे को बता दीजिएगा कि क्या है। और खोलने वोलने के चक्कर में मतलब मत, नहीं खुलेगी तो नहीं, वैसे खुलने का तो कोई वो है ही नहीं कि कोई चीज़ खोलनी पड़ेगी। अब आप एक बात बताइए कि बाहर से ऐसे ऐसे साउंड ठीक होगी नहीं, अगर उसको ठीक करना होगा तो खुलना ही तो पड़ेगा, तभी तो वो निकल पाएगा। डिग्गी में तो नहीं आती ना आपको? नहीं, ये साउंड अब आप चलाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा। ये साउंड आती है बीच में सन से, मतलब रूफ से। बोनट से क्या चेक करते हैं? ये बैटरी का नंबर और बैटरी का मेक। ये तो बहुत ज़रूरी होता है लिखना, अच्छा, सबसे मेन चीज़। चाहे इसका वीडियो बना लो आप। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बैटरी चेंज कर देते हैं? वो बैटरी का सर नंबर होता है ये, और कौन सी कंपनी की बैटरी है बस वो। नहीं मतलब इम्पोर्टेंट क्यों होता है कि बैटरी चेंज हो जाती है क्या? बस ये सर थोड़ा सा वो होता है कि अपने पास में। राउंड 2 में जा रही है कार आज। ये जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व नहीं हुई थी, जो साउंड की वीडियो भी डाल दूँगा तो पता चलेगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या थी और वो कितना इरिटेट करती है। तो राउंड 2 के लिए कार जा रही है। रिबन के गम्स वगैरह थे ना जो चिपके हुए थे, जो मैंने आपको दिखाए थे, वो मैंने उनको बताए थे, तो वो कह रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रह गए हों। मैंने कहा कि रह गए थे, तो वो भी बता देना आप उन्हें कि वो गम रह गए थे उसके, और अभी भी होंगे ही होंगे। हाँ वो शीशे पे है। हाँ, तो वो उसको भी आप ढंग से करवा दीजिएगा प्लीज़, थोड़ा सा ना डिटेल में चेक करवा दीजिए, इसलिए मैं उम्मीद रख रहा हूँ। चीज़ें आपने बताई है वो सब चीज़ें मैं चेक करवा दूँ। ठीक है सर। ठीक सर। टाइट है सारे नट। ये वाला ये लूज है, ये लूज था। अच्छा, तो इसकी वजह से हो रहा है वो आवाज। तो भाई 2 बार गाड़ी ले जाने के बाद इंडिया वालों ने कैसे काम करके थे, ये आप देख सकते हैं पूरी क्लैडिंग वाइट हो रखी है। ऐसे ही कई जगह पे वाइट हो रखी है क्लैडिंग, अच्छी तरीके से काम करके दिया नहीं है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, पूरा वाइट है, तो मतलब सिर्फ टेम्प्रेरी काम करके दे दिया है ताकि उनके सर से बला हट जाए। ऐसी है सर हिंडाई की सर्विस, तो आप देख सकते हैं।